बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है, जहां चीन के विदेश मंत्री से एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान से संघर्ष के बाद पहली उच्च स्तरीय बैठक है ये, और शंघाई सहयोग संगठन के दौरान दोनों की मुलाकात हुई है। डोभाल ने आतंकवाद के मुद्दे पर सख्त मैसेज दिया है। आतंकवाद के हर रूप का मिलकर मुकाबला करना जरूरी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। चीन के विदेश मंत्री से एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है, और पाकिस्तान से संघर्ष के बाद पहली ये उच्च स्तरीय मुलाकात जो है वो कही जा रही है। डोभाल ने आतंकवाद के मुद्दे पर सख्त मैसेज भी दिया है। आतंकवाद के हर रूप का मिलकर मुकाबला करना जरूरी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात में सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने पर जोर दिया। ये मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। दोनों नेताओं ने भारत चीन संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। इस दौरान डोभाल ने साफ तौर पर कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आतंकवाद के हर रूप का मिलकर मुकाबला करना जरूरी है। इससे पहले दिसंबर 2024 में भी डोभाल और वांग ने बीजिंग में बैठक की थी। एक बड़ी मुलाकात ये बताई जा रही है। पाकिस्तान से संघर्ष के बाद पहली उच्च स्तरीय बैठक है ये। शंघाई सहयोग संगठन के दौरान ये मुलाकात हुई है। डोभाल ने आतंकवाद के मुद्दे पर सख्त मैसेज दिया है और कहा उन्होंने कि आतंकवाद के हर रूप का मिलकर मुकाबला करना जरूरी है। चीन के विदेश मंत्री से एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात जिस तरीके से कही जा रही है, और पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष देखने को मिला उस संघर्ष के बाद पहली उच्च स्तरीय ये मुलाकात है, और आतंकवाद को लेकर सख्त संदेश यहाँ पर अजीत डोभाल ने दिया है, एनएसए ने दिया है। आतंकवाद के हर रूप का मिलकर मुकाबला करना जरूरी, ये कहा। चीन के विदेश मंत्री से एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी निकलकर सामने आई। चीन के शंघाई में ये मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान की तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से ये मुलाकात हुई है। काफ़ी महत्वपूर्ण भी ये मुलाकात जो है बताई जा रही है। जिस तरीके से दोनों देशों के संबंधों को लेकर भी चर्चा इस दौरान हुई है। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। आदित्य, सबसे पहले आपसे मैं यही समझना चाहूंगा इस मुलाकात को लेकर कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात बताई जा रही है। जी अभिषेक की काफी महत्वपूर्ण जो मुलाकात है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत हुई है वांग यी। अब देखने वाली ये बात है क्योंकि अभी हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में किसी तरह से एक तरह से डिसएंगेजमेंट हुई है। चाइना ने भी कुछ चीजों को माना है, और हमने हाल ही में देखा किस तरीके से चाइना ने जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा को खोला, जो पहले जिसमें पाबंदी थी। भारत बहुत समय से चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री से बातचीत में था कि किसी तरीके से जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा खुले, और फिर वो खुली। तो ये बहुत बड़ी एक भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक विन थी उस समय। और अभी भी पाकिस्तान को लेके काफी चाइना को जो है सीधे तौर पे बोला गया है कि अगर कोई ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग बताया गया कि कोई भी अगर पाकिस्तान की तरफ से अग्रेशन होगा, कोई भी आतंकवाद पाकिस्तान अगर बॉर्डर के पार से आतंकवाद भेजेगा तो उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। और यही चाइना को क्लियर करा है, और चाइना भी काफी हद तक अब भारत के साथ जो है रिश्ते मजबूत करना को देख रहा है। अभिषेक जी आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के साथ संघर्ष देखने को मिला उस संघर्ष के बाद ये पहली मुलाकात रही है उच्च स्तरीय। अब इस मुलाकात को लेकर बात की जाए, जिस तरीके से आतंकवाद का मुद्दा भी आदित्य उठता हुआ नजर आया, जहां अजीत डोभाल ने सख्त मैसेज जो है वो आतंकवाद को लेकर दिया। जी बिल्कुल, आतंकवाद पे एक सख्त जो है मैसेज दिया गया है कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होगी आतंकवाद के खिलाफ। और आतंकवादियों जो पाकिस्तान, हम देखते रहे कि किस तरह से पाकिस्तान जो है आतंकियों को अपने बैकयार्ड में संरक्षण देता है। जितने भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, चाहे हाफिज सईद हो, जकीउर रहमान लकीम हो, उनको पाकिस्तान जो है डायरेक्ट जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी देख रेख में सारे आतंकी जो है पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत एक कंसर्न वाली बात है कि इस पे कोई अभी तक फिलहाल एक्शन नहीं लिया गया, और अब देखा गया पाकिस्तान द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
और अगर हम माने तो FATF ने भी पाकिस्तान को लोन देने से पहले काफी स्ट्रिक्ट कंडीशंस रख दी कि अगर कोई भी पाकिस्तान जी। अगर इस पे लगाम नहीं करेगा तो FATF की ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जी। चीन के साथ, चीन को दोबारा हर बार जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं चीन को ये बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक चीन का एक सैटेलाइट कॉलोनी बोल सकते हैं पाकिस्तान को। जी। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि आगे कैसा रुख चीन पाकिस्तान की तरफ आजमाता है। बिल्कुल। अभिषेक।